आर अश्विन विवादों में आ गए। अश्विन हिंदी को लेकर कई बातों में फंस गए। अश्विन एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहुंचे थे। वहां उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा बताया। எல்லாம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அது நம்ம நேஷனல் லாங்குவேஜ் இல்ல, அது ஒரு அபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு. पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा बताया है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हिंदी के दर्जे को लेकर बहस शुरू हो गई, जबकि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने कहा है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि केवल एक राजभाषा है। उन्होंने गुरुवार को ये एक प्राइवेट कॉलेज के दीक्षांत समारोह के दौरान ये बात कही। यहाँ उन्होंने छात्रों से पूछा कि वे किस भाषा में उनसे बात करना चाहेंगे। कुछ ने अंग्रेजी को प्राथमिकता दी और जब उन्होंने तमिल में संबोधित करने का विकल्प दिया तो इसका भरपूर समर्थन किया गया। लेकिन जब हिंदी की बात आई तो सब लोग शांत रहे। Just gonna throw it here. English. Okay. English students in the house, give me a A. Okay. Tamil. Okay. Hindi. வரவே இல்லை. Hindi. Okay. எல்லாம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அது நம்ம நேஷனல் லாங்குவேஜ் இல்ல, அது ஒரு அபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு. சரி. हिंदी को लेकर आर अश्विन के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही इस टिप्पणी ने बड़े विवाद को भी हवा दी है। ये पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल तमिलनाडु में हिंदी भाषा का मुद्दा सालों से विवादित बना हुआ है। 1930 से 1940 के दशक में जब तमिलनाडु की स्कूलों में हिंदी भाषा को जरूरी बनाने की बात हुई थी तो इसका जोरदार विरोध हुआ था। अश्विन के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कोई लोग अश्विन के खिलाफ में उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर अश्विन को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि कई लोग उनके साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर लोग दो धड़ों में बट गए हैं। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता फकरुल हसन चंद ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, जो लोग भारत में रहते हैं वो हिंदी को पसंद करते हैं। हिंदी बेहद खूबसूरत भाषा है, हर किसी को इसे कबूलना चाहिए। आप कौन सी भाषा बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। भारत एक बड़ा देश है, जहां पानी बदलता है तो भाषाएं भी बदलती हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी हिंदी को पसंद करते हैं। तो वहीं तमिलनाडु के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी DMK के नेता TKS एलंगोवन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतवर्ष में जब अलग अलग राज्यों में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं तो हिंदी राज्य भाषा कैसे हो सकती है। दूसरी ओर बीजेपी की नेता उमा आनंदन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि DMK का इस बात की सराहना करना चौंकाने वाली बात नहीं है। मैं अश्विन से पूछना चाहती हूँ कि वो तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं या फिर भारत के। इसके अलावा भाजपा नेता के अन्नामलई ने भी कहा है कि अश्विन सही बोल रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन उन्हें ये भी कहना चाहिए कि ये संपर्क के लिए भाषा थी और अब सुविधा के इस्तेमाल पर ली जाती है। हम आपको बताते हैं कि आखिर संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कहां दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 व 351 के तहत बने भाषा संबंधी कानूनी के मुताबिक हिंदी भारत की राज्य भाषा के तौर पर रहेगी। ये कानून 14 सितंबर 1959 को बनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पूरे विवाद के बीच ये साफ है कि हिंदी को लेकर बहस केवल भाषा ही नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा भी है। अश्विन के इस बयान ने एक बार फिर और पुराने विवाद को हवा दे दी है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए संवाद और समझ बहुत जरूरी है।